वेलकम बैक स्टूडेंट। स्टैंडर्ड 9 का चैप्टर नंबर 8 हमारा चल रहा था क्वाड्रिलेटर्स लेटर्स। उसमें हमने एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट की थी। एक्सरसाइज 8.2 के हमने 3 सम किए थे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वाला। अब फोर्थ से हम सम कर रहे हैं। ये थियरी देखी थी एक्सरसाइज 8.2 और उसके 3 सम किए थे। अब हम पहुंचे हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं। यहाँ आपको एक फिगर दी गई है और क्वेश्चन पढ़ते हैं। ABCD इज अ ट्रेपेजियम। यहाँ ट्रेपेजियम आपको दिया गया है फिगर में। इन विच AB और DC है वो पैरेलल है, BD है वो एक डायगोनल है, जो E है वो उसका मिड पॉइंट है AD का। पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ट्रेपेजियम होता है वो कैसा होता है, ऊपर की साइड होती है और नीचे की साइड दोनों ही पैरेलल होती है। जबकि ऊपर की साइड है वो छोटी होती है, नीचे की बड़ी वाली होती है। ABCD, यहां पर पॉइंट E है और यहां पर है पॉइंट F। ओके, A लाइन है इज ड्रॉन थ्रू E पैरेलल टू AB। AB को पैरेलल EF ड्रॉ की गई है। तो AB है वो इंटरसेक्ट कर रहे, इंटरसेक्ट BC पॉइंट F। ओके, अब प्रूव क्या करना है कि सो दैट F इज अ मिड पॉइंट ऑफ BC। BC का मिड पॉइंट है वो आपको दिखाना है। E का आपको बोला गया है कि वो A के लाइन पे है, यानी कि E है वो मिड पॉइंट है वो आपको दिया गया है। तो जो चीज दी गई है वो पहले हम लिख लेंगे। इन ट्राइंगल, हम यहाँ पर ट्राइंगल कौन सा यूज करेंगे, ABD, जिसमें E पॉइंट आ रहा हो वो। इन ट्राइंगल ABD E इज अ मिड पॉइंट जो आपको ऑलरेडी दिया गया है। गिवन। दूसरी क्या चीज है, यहां पर आपको बोला गया है कि ED और AB वो दोनों पैरेलल है। यहां पर पॉइंट सपोज मैं G ले रही हूं, EG पैरेलल AB। ओके, अब G है वो क्या है, मिड पॉइंट है किसका, ये हमारी जो लाइन है वो उसका। G is a midpoint of BD। किसके आधार से आप बोल सकते हो, मिड पॉइंट थियरम के बेस पे आप बोल सकते हो कि G है वो मिड पॉइंट है BD का। ओके, अब हमें क्या दिखाना है कि हमें दिखाना है कि जो F है वो भी इसका मिड पॉइंट है। तो उसके लिए अब ये वाला ट्राइंगल हम ले रहे हैं, ट्राइंगल BCD। इन ट्राइंगल BCD यहां आपको एक चीज आपके पास है, G इज अ मिड पॉइंट ऑफ BD। ओके, जो हमने प्रूव कर दिया है तो हम प्रूव लिखेंगे। दूसरी चीज FG है वो पैरेलल है किससे, FG वो पैरेलल है DC से। यहां नीचे से AB हो सकता है, ऊपर DC। हमारे ट्राइंगल में DC है वो बंद होता है जो आपको दिया गया है। तो इसके आधार से आप बोल सकते हो कि F है वो मिड पॉइंट है BC का। ओके, वो हमारा प्रूव हो गया, मिड पॉइंट थियरम। ओके, 5th नंबर का सम देखते हैं। यहां पर भी आप एक फिगर आपको दी गई है, पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, बाद में सम देखते हैं।
यहाँ है ए, बी, सी, डी, ये है ई, ये है एफ, बी डी को भी ज्वाइंट किया गया है, यहाँ है पॉइंट पी, यहाँ है क्यू। ओके, ऐसी फिगर है आपको दी गई है। क्वेश्चन अब पढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है इन अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ये एक पैरेललोग्राम है, ई एंड एफ वो मिड पॉइंट है ए बी और सी डी की। तो हमें प्रूव करना है कि ए एफ, ये ए एफ है वो line segment, so that the line segment AF and EC trisect the diagonal BD। BD diagonal है उसको ट्राइसेट, यानी कि ये तीनों के तीनों जो उसकी पार्ट हो रहे हैं वो एक समान है, वो आपको दिखाना है। तो पहले हमें क्या दिया गया है कि ये क्वाड्रिलेटर है, तो बस यही चीज हम लिखेंगे। पहले इन क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी, क्वाड्रिलेटर कैसे होगा, ए बी और सी डी वो दोनों एक समान होंगे। दूसरी चीज क्या रहेगी, ये मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट है, यानी कि हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ डी सी। ओके, उसका मतलब है ए ई इज इक्वल टू सी एफ। ओके, अब दूसरा क्वाड्रिलेटर ले रहे हैं हम, वो कौन सा है, ए ई सी एफ, ये बीच का जो पोर्शन बच रहा है वो। उसके लिए अब देखते हैं ए ई इज इक्वल टू, यहां से आप लिख सकते हो सी एफ, जो हमने ऊपर ही प्रूव किया है। ओके, ए ई पैरेलल टू सी एफ, ओके, ऑपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटर जो पैरेलल होती है। तो हमारा मिड पॉइंट है वो कौन सा रहेगा, इसके ऊपर से, इसके बेसिस पे आप बोल सकते हो कि ये एक क्वाड्रिलेटर है। हेंस AECF इज अ, ये वाला क्वाड्रिलेटर है वो कैसा रहेगा हमारा, पैरेललोग्राम। ओके, अब हमें प्रूव करना है कि ये ट्राइसेट है, उसके लिए पहले हम ट्राइंगल लेंगे DCQ, यानी कि इस तरफ का ट्राइंगल, लेकिन इतना ही पोर्शन लेंगे, यहां तक का है। ओके, ये PF है, QC से हाफ रहेगा, उसका मिड पॉइंट है इसके लिए। और दूसरा हम लेंगे हमारा ट्राइंगल ABP, ये वाला और यहां से ये वाला। इन ट्राइंगल DCQ F is a midpoint of DC, okay, and FP is parallel to QC, उसके पैरेलल है। Hence P is a midpoint of QD। और दूसरी क्या चीज होगी, तो इसके बेसिस पे हम लिख सकते हैं कि DP, इतना सा जो डिस्टेंस है वो PQ के बराबर है। ये दोनों एक समान है, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, अगर तो दो पार्ट में इसको डिवाइड कर रहा है, तो दोनों एक समान रहेगा। ओके, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब इसी तरह से आप लेंगे ट्राइंगल ABP के अंदर, जिसमें E है वो मिड पॉइंट रहेगा। और दूसरी क्या चीज रहेगी यहाँ पर, EQ पैरेलल टू AB,
तो Q है वो मिड पॉइंट रहेगा PB का। आप लिख सकते हो जिस तरह से इसमें लिखा इसी तरह से PQ इज इक्वल टू QB, ये आपका सेकंड इक्वेशन है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 आप क्या लिख सकते हो कि PQ इज इक्वल टू QB इज इक्वल टू TP। ओके, हेंस लाइन सेगमेंट AF जो क्वेश्चन में आपको दिया गया है यहीं पर ही लिख लेती हूं। हेंस लाइन सेगमेंट AF एंड EC ट्राइसेक्ट BD का है वो 3 इक्वल पार्ट कर रहे हैं जो हमने प्रूव कर दिया। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 नंबर का हमारा। यहां पर आपको क्वेश्चन दिया गया है, शो दैट द लाइन सेगमेंट joining a midpoints of opposite sides of a quadrilateral bisect each other। ओके, तो पहले हम क्या करेंगे, एक क्वाड्रिलेटर ड्रॉ करेंगे। ये मैंने क्वाड्रिलेटर ड्रॉ किया। अब क्वाड्रिलेटर के मिड पॉइंट्स लेंगे। अगर मैं यहां से स्टार्ट करूं ABCD, यहां से PQRS PQRS, ये दोनों एक लाइन में और ये दोनों एक लाइन में। ओके, आपको क्या प्रूव करना है कि इसके जो मिड पॉइंट है अपोजिट साइड वाले वो क्वाड्रिलेटर को बाइसेक्ट कर रहे हैं। बस अभी हमने जो आगे सम किए हैं उसी तरह से है, कुछ चेंज नहीं है। पहले हम हमारा ट्राइंगल लेंगे ACD, ये ऊपर वाला ट्राइंगल। फिर दूसरा ट्राइंगल एक हमारा लेंगे ABC, एक ये। उन दोनों के हिसाब से हम दिखाएंगे कि PQ और SR दोनों ही एक समान है, दोनों इक्वल है। बस वही वाला करना है। ये सम आप खुद कर सकते हो। इन ट्राइंगल ACD लेना है पहले, तो यहां आप दिखाओगे, मैं अभी शॉर्ट में कर रही हूं, आपको कंप्लीट करना है। यहां आपको दिखाना है कि SR है वो AC के पैरेलल है एंड SR है वो हाफ ऑफ AC है। ओके, अब उसी तरह से इन ट्राइंगल अब ABC लेना है, उसके अंदर आप लिख सकते हो कि PQ है वो AC के एक समान है, तो PQ है वो हाफ ऑफ AC है। अब ये दोनों ही इक्वेशन आपके पास है, इक्वेशन 1 एंड 2। तो आप लिख सकते हो कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 PQ is parallel SR and PQ is equal to SR। ओके, तो ये आपको क्वाड्रिलेटर है, तो आप लिख सकते कि दूसरी चीज आप लिख सकते हो कि hence PQRS is a पैरेललोग्राम इन उसके डायगोनल से बाइसेक्ट ईच अदर। ओके, उसके बाइसेक्ट डायगोनल्स कौन से होंगे, SQ एंड PR बाइसेक्ट ईच अदर। यहां पर आपका सम कंप्लीट हो जाएगा। बस ये वाले जो मैंने लिखा है ट्राइंगल वाला वो आपको कंप्लीटली पूरे फॉर्म में लिखना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ये आपको खुद से कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 7 में है ABC is a triangle right angle at C। पहले फिगर करते हैं।
राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। सी के ऊपर राइट एंगल है तो मैं इस तरह से नाम देती हूँ ABC, ये राइट एंगल है। आगे क्या है, ए लाइन थ्रू द मिड पॉइंट एम, यहां पर मिड पॉइंट एम है, ऑफ हाइपोथेनियस AB एंड पैरेलल टू BC, BC से पैरेलल लाइन पे है, उसकी पैरेलल यानी कि इस तरफ की हो गई। इंटरसेक्ट AC एट D, यहां D पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो अब प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है कि फर्स्ट चीज D इज द मिड पॉइंट ऑफ अ AC, AC का मिड पॉइंट है D। फिर है MD, MD इज पैरेलल टू AC। और तीसरी चीज है CM, CM तो हमें इसको ज्वाइंट करना पड़ेगा। CM इज इक्वल टू MA इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। ओके, तो फर्स्ट चीज से हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चीज हमारी क्या है कि D है वो मिड पॉइंट है इसका, तो यहां पर हम पहले ट्राइंगल के लिए लेंगे ट्राइंगल ABC। फर्स्ट इन ट्राइंगल ABC, M is a midpoint of AB जो आपको दिया गया है। दूसरी चीज DM पैरेलल टू BC, वो भी आपको दिया गया है। अब तीसरी चीज वो क्या रहेगी, DM, सॉरी ये वो तो हमें दिया गया है, D है वो मिड पॉइंट हो सकता है, तो आप उसके हिसाब से आप बोल सकते हो कि हेंस D इज अ मिड पॉइंट ऑफ AC। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थियरम, मिड पॉइंट के थियरम के हिसाब से ही आप बोल सकते हो। ओके, अब दूसरी चीज हमें क्या दिखानी है, MD ये वाला है वो यहां पर 90 एंगल बना रहा है वो दिखानी है। तो उसके लिए एंगल ADM वो किसके बराबर होगा, ACB के बराबर। क्यों, ये दोनों लाइन है वो पैरेलल है, तो यहां जितने का एंगल बन रहा है उतना ही यहां पर बनेगा। सो एंगल ADM इज इक्वल टू 90 डिग्री। तब बोल सकते हो कि MD लंब यानी कि परपेंडिकुलर टू AC। ओके, ये कैसे हुआ, क्योंकि एंगल ACB है वो हमारा 90 डिग्री का है इसलिए। थर्ड चीज जो प्रूव करनी है वो है CM, जो पहले लिख लेते हैं, AM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB, ऐसा हमें दिखाना है। तो उसके लिए ट्राइंगल AMD और दूसरा ट्राइंगल CMD या फिर CDM, इन दोनों के लिए हम लिख रहे हैं इन ट्राइंगल AMD एंड ट्राइंगल CDM। AD है हमारा इज इक्वल टू CD है, जो हमने अभी प्रूव किया। ओके, दूसरी चीज क्या है, हमारा एंगल है, एंगल ADM है, वो एंगल किसके एक समान होगा, CDM से। ओके, वो 90 डिग्री के होंगे। अब दूसरी चीज क्या रहेगी, यहां पर एक लाइन सेम है हमारी, DM इज इक्वल टू DM, वो कॉमन है। हेंस ट्राइंगल AMD concurrence to CMD, SAS congruency।
तो AM इज इक्वल टू CM आप बोल सकते हो। ओके, AM इज इक्वल टू CM है बाय CPCT, लेकिन AM है वो हाफ ऑफ BC है, सॉरी AB है। सो CM है वो भी हाफ ऑफ AB ही रहेगा, जो हमने प्रूव कर दिया। तो यहाँ हमारी एक्सरसाइज और हमारा चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटर्स कंप्लीट हो रहा है। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।